एस्ट्रोलॉजी में रॉकेट में आपका स्वागत है। अभी आज हम बात करेंगे दैट इज हमारे जुलाई प्रेडिक्शन जेमिनी, दैट इज मिथुन राइजिंग, मिथुन लगन या मिथुन दैट इज जेमिनी आपका मून साइन भी है। तो दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। मिथुन में जब बात करते हैं, सबसे पहले आपके लगन के बारे में बात करेंगे। तो लगन में आपके जुपिटर दैट इज बृहस्पति देव बैठे हैं आपके थ्रू आउट जुलाई। बृहस्पति देव बैठे होंगे जो आपके 7th लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो इट मीन्स येस देयर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। एंड यहाँ पर 15 जुलाई तक आपके दैट इज सूर्य देव भी आपके लगन में बैठे हैं। तो येस यू विल लिट अप और यू विल इल्यूमिनेट। आपका लगन में एक कॉन्फिडेंस, लगन में खुशी, लगन में एक कैरिस्मा, लगन में विजडम भी है। लगन में मतलब योर बॉडी, योर फेस स्पीक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो एक खुशी, एक कहीं ना कहीं आई वुड से कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरफ आप उभरेंगे विद योर विजडम ऑल्सो। और वर्क रिलेटेड भी आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और आफ्टर दैट इज 16 जुलाई सूर्य आपके 2nd हाउस में दैट इज कैंसर साइन में जाएंगे। सूर्य यहाँ पर आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में जाएगा, दैट इज अपने 2nd हाउस में जाएगा। तो येस जब सूर्य देव 2nd हाउस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपकी वाणी में प्रबलता देख सकते हैं। फैमिली में आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस के साथ ईगो झलक सकता है जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल डिस्पोजिशन आपकी बहुत पॉजिटिव होगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक बूस्ट अप कर सकता है आपका ईगो को। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता या आई नो एवरीथिंग, सन इज लाइक ईगो, सन इज लाइक प्रकाश। तो वाणी में वो आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक लिटिल बिट ऑफ हार्मनी में, थोड़ी सी जो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हार्मनी होती है वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य देव हमारे जब 2nd हाउस में आए तो वेल्थ में भी थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है जलाना उस घर को। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि 12th हाउस में आपका वीनस है। तो वीनस आपको एक्सट्रावेगेंट बनाएगा। अब ये लिंक देखिए, आप सूर्य आपके 2nd हाउस में आ गए तो यहाँ पर खर्चे बढ़ाएगा क्योंकि वीनस भी 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं वीनस आपके लिए शुभ कारक है। 5th हाउस का लॉर्ड है और वीनस आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लग्जरी टूर्स की तरफ आपका ध्यान होगा कि आपका मन करेगा कि आप कोई बाहर कोई लग्जूरियस ट्रिप पे जाएं, फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल करें, फॉरेन कंट्री विजिट करें। और मे बी आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे टूवर्ड्स लग्जरी, टूवर्ड्स भोग विलास। एंड हम ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज वीनस आपके 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं जॉयफुल एनर्जी रहेगी एट योर बेडरूम ऑल्सो। यू हैव गुड स्लीप। आप हो सकते हैं रेनोवेट करें अपने बेडरूम में, कुछ ना कुछ लग्जूरियस आइटम्स आप ला सकते हैं अपनी स्लीप को बेटर बनाने के लिए। यू कैन बाय सम गुड मैट्रेसेस ऑल्सो। सो मतलब आपकी जो एक मैरिड और आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी वहाँ पर हार्मनी आपको दिखेगी। नाउ वी टॉक अबाउट सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर आपका अष्टम और आपका 9th हाउस दैट इज भाग्य का स्वामी भी है, वो अब आपके 10th हाउस में है। दो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क एरिया। Till 15th Saturn would be direct, means Saturn आपको 10th हाउस का रिजल्ट देगा। आफ्टर दैट Saturn आपका रेट्रो हो गया। रेट्रो मीन्स कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आपका वर्कलोड थोड़ा सा आप देखेंगे कि कम हो रहा है क्योंकि 10th हाउस में शनि आपको बहुत काम कराता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये टूवर्ड्स 9th आएगा तो कहीं ना कहीं 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है। तो हो सकता है आप कोई धर्म की यात्राएं करें, आप तीर्थ में जाएं, आप मंदिर विजिट करें, आप गुरु को फॉलो करने लग जाएं। दो वहाँ पर राहु है तो जो भी गुरु को आप फॉलो करें आप बहुत ध्यान रखें कि वो गुरु एक जेन्युइन गुरु हो, आपके साथ मतलब कोई फेक गुरु ना हो। तो वो आपको देखना है, ध्यान रखना है क्योंकि और यहाँ पर आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके बहुत दृढ़ रहें क्योंकि अब राहु 9th हाउस में आते हैं तो आप अपने ही रिलीजन को लेके, अपने रिलीजियस गुरुज को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज योर मेजर ऑफ कंसर्न इज योर 3rd हाउस जहाँ पर आपका केतु और आपका मार्स वहाँ पर कंजंक्शन में है। और जब ये क्लोज कंजंक्शन आएगा मीन्स लगा लीजिए आफ्टर 22nd to 28th ऑफ जुलाई देयर इज अ टाइम व्हेन आपको 3rd हाउस रिलेटेड इवेंट पे बहुत ध्यान रखना है। 3rd हाउस में क्या हो गया आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आपका ऑफिस आसपास है तो मीन्स आप बहुत दूर नहीं जाते हैं। तो जाते समय आते समय आपको अपना
ध्यान रखना है, आपकी स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है कि आप बहुत एग्रेशन में आके तो नहीं चला रहे। आपके घर में कोई आपको कोई वाद विवाद हो गया, उसके बाद आप सीधे ड्राइविंग करके जा रहे हो, तो दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ इंजरी टू यू, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों का भी है, तो आपने अपने यहाँ हाथ भी आपके डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, तो अपने हाथों का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरीके से ऐसे इंडस्ट्रीज में हैं जहाँ पर मतलब ऑयल रिलेटेड है या मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है, तो वहाँ पर भी आपको अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो चॉपिंग वॉपिंग करते समय, कुकिंग करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हैंड्स। तो कट इंजरी, फायर इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, तो हैव बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे योग कारक नहीं है। मंगल यहाँ पे आपका 6th लॉर्ड एंड आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके 3rd हाउस में आ गया। दो 3rd हाउस इज योर कमीशन, तो हो सकता है आप अगर इफ यू आर इनटू कमीशन बेस्ड इंडस्ट्री और मे बी इनटू कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। 6th हाउस, बट कहीं ना कहीं अब आपकी कम्युनिकेशन से आपने किसको एक्टिव किया, अपने 6th हाउस, दैट इज आपके रोग ग्रुप को, कॉम्पिटिशन को, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। कोई भी पोस्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी डालते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। कहीं वो आपको लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना इंस्टिगेट कर दें। आपकी एक पोस्ट आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इंस्टिगेट कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। सो 3rd हाउस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको अपने सिबलिंग, छोटे भाई बहनों से भी अच्छे रिश्ते रखने हैं। यहाँ पर 3rd हाउस को हम स्किल्स का भी कहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी न्यू स्किल्स सीखने में है, लाइक हीलिंग हो गया, कोई भी स्किल्स रिलेटेड टू हैंड्स हो गया, हीलिंग इंडस्ट्री, रेकी इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत एग्रेसिव हुई, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी से सीखें, ठीक है ना। तो यू कैन वर्क ऑन योर स्किल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव, तब आप पॉजिटिव। बट अगर आप लड़ाई झगड़े या किसी से ओरली मेल्स में अगर आपके झगड़े हो जाएं, तो दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू यू। आपको उसका ध्यान रखना है। सिबलिंग्स के साथ भी बेवजह झगड़े में ना करें। आप किसी तरह से काम डाउन करें, लेट गो करें सिचुएशन को। जितना काम डाउन रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, आगे नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। अब हम बात करते हैं आपकी मरकुरी, दैट इज योर लगन लॉर्ड। इनिशियली मरकुरी आपके यहाँ पर 2nd हाउस में है। 2nd हाउस मीन्स कैंसर साइन में है। टिल 17th को मरकुरी रेट्रो हो जाएगा। 2nd हाउस में आपका लगन लॉर्ड आ गया, तो येस यू वुड बी मोर कंसर्न टुवर्ड मेकिंग वेल्थ, मेकिंग मनी, एंड कहीं ना कहीं आप अपना अपनी बुद्धिमत्ता यूज करेंगे। आप कहीं ना कहीं, क्योंकि मरकुरी इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, आप अपनी वाणी से भी यू फील लाइक क्रैकिंग डाउन लॉट ऑफ योर गुड डील्स इन योर बिजनेसेस इफ यू आर इनटू बिजनेस। मतलब आप अपनी वाणी को प्रबलता से आप पॉजिटिवली यूज करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब ये रेट्रो हो जाएगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इट विल गो टूवर्ड्स योर 1st हाउस, तो विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि वो अपने लगन को देख रहे हैं। अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू विल डू लॉट मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ। अगर आप स्किल्स न्यू लर्न करते हैं तो उसी से भी आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। आप अपने पे भी ध्यान देंगे, अपनी कम्युनिकेशन, अपना एटीट्यूड, अपने इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एक चीज और ध्यान रखनी है, जस्ट बिकॉज आपका केतु और मार्स आपके 3rd हाउस में हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं करेज आपको बहुत बढ़ाएगा। तो ये भी हो सकता है आप अननेसेसरली करेज अपना शो करें, मतलब फालतू में किसी से मतलब झगड़े में फंस जाना, या आपका वहां पर काम भी नहीं है तो आप किसी और के पंगे में फंस जाएं, किसी और के मैटर में फंस जाएं, उससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आपने अपना 6th हाउस तो एक्टिव कर लिया ना। हो सकता है उनका रिजॉल्व हो जाए, आपकी न्यू एनिमिटी या न्यू कॉम्पिटिशन, न्यू राइवल आप इन्वाइट कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके अंदर करेज होगा, आपका मन करेगा, क्योंकि केतु ने ऑलरेडी उस चीज को इग्नाइट कर दिया, तो यू बिकम वेरी करेजियस, यू फील एज इफ यू आर वेरी पावरफुल। आप इतने पावरफुल हो कि आप कितने पहाड़ भी आप खोद दें, यू हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। पराक्रम खूब होगा, बट पराक्रम को राइट जगह पे यूज करें, लर्निंग न्यू स्किल्स, और उसको इंटेलिजेंटली यूज करें, क्योंकि बुध आपका ऑलरेडी लगन लॉर्ड है और वो 2nd एंड 1st हाउस का रिजल्ट देगा, तो विच इज नॉट अ बैड थिंग, बट आपको थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। चला।